औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का दौर दौरा है इस वक्त, और हमारी ये कोशिश है कि तमाम हलकों के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मुलाकात की जाए, उनके मंशूर के ऊपर बात की जाए और उनकी कंपेन्स कैसी चल रही हैं और वो इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो कैसा देख रहे हैं और उनका जो अपने हलके के हवाले से लोगों का फीडबैक है वो क्या है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमारी मेहमान शख्सियत हैं जनाब सैयद अमीर हमजा करमानी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से NA 61 जो हल्का है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़े इन्होंने एक ये कह सकते हैं कि मुख्तसर टाइम में बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं और बड़े बहुत कम उम्र में ही NA की सीट के ऊपर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा हल्का अहबाब है इनका और इनकी जो गद्दी है उसके पेश नज़र भी बहुत सारे मुरीदैन भी हैं, उसका भी यकीनन एडवांटेज होता है इलेक्शंस में, लेकिन बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि बंदे की अपनी सोच क्या है, उसका मंशूर क्या है, लोग उसको फॉलो क्यों करें या उसके साथ क्यों चलें। जेहलम की सूरत हाल इलेक्शन की जो है खासतौर पर NA 61 की वो बड़ी डिफरेंट है और डे बाय डे कोई ना कोई नई चीज़ जो है, कोई ना कोई नई एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और आपसे मेरा पहला सवाल ही यही, पहला तो मैं आपसे मुख्तसरन यही पूछूंगा कि जी कंपेन कैसी चल रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो उम्मीद थी उससे बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतर एंड रिस्पांस भी बड़ा ज़बरदस्त है एंड बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन चल रहा है। सही। अच्छा, आपकी जमात का तो एक मंशूर है, मैं चाहूंगा बल्कि वो भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये जिसमें 300 यूनिट हैं और वो 30 लाख के करीब घर हैं, और 300 यूनिट कैसे फ्री देगी आपकी जमात? सर देखें कि ये ऑब्वियसली पार्टी लीडर्स हैव गॉन थ्रू दी, यानी कि जो PM अपना था, हमारा PDM का दौर था, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ यानी कि हमारे जो स्पेसिफिक्स हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करके उन्होंने ये प्रोग्राम तजवीज़ किया और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई उन्होंने गलत किस्म की एनालिसिस करके इसको पुट फॉरवर्ड किया। अगर उनको पता होता कि दिस इज समथिंग कि जिसमें वो डिलीवर नहीं कर सकते तो हरगिज इस चीज़ को पिच ही ना करते। और यही बात है पीपल्स पार्टी की कि ये यानी कि ओवर प्रॉमिस नहीं करती। इट आई वुड से अंडर प्रोमिसेस एंड ओवर डिलीवर्स, और ये इस जमात की बड़ी खूबी होती है। इंशाल्लाह आई थिंक दे विल डेफिनेटली, उन्होंने कह दिया, इंशाल्लाह करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। सर, थोड़ी सी बात इस हवाले से कर लेते हैं कि जेहलम की सियासत जो हम देख रहे हैं उसमें बड़ी तब्दीलियां हैं। पहली बात तो मुझे ये बताइएगा, खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने से आप मुतमिन हैं, सेटिस्फाइड? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने एक ज़माने में PTI ज्वाइन की थी कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, फिर आपने देखा कि सोरिंग लेवल्स ऑफ करप्शन हुई जब ये PTI की गवर्नमेंट थी। एंड अगेन आई थिंक खान साहब के अगर अच्छे नेक इरादे भी थे, बट उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई थिंक द इनकॉम्पिटेंसी डेलीगेट करने की जिम्मेदारी, आई थिंक कुछ बैड डिसीजंस। जस्ट एक क्विक एग्जांपल आपको मैं दे दूं, बुज़दार वाज अ टेरेबल डिसीजन। तो ये इस तरह की चीज़ें खान साहब की फिर हुकूमत को ले डूबी। सही। अभी फवाद चौधरी साहब ने विड्रॉ कर लिया इलेक्शन से, क्या समझेंगे? सर देखिए, मैं पहले भी आपको कहता था कि एवरीबॉडी, यानी कि जितना उन्होंने एफर्ट डाला होता है हल्के में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अक्सर मैं कहता हूँ कि कुएं से अपनी आवाज़ वापस आती है। जो इन्होंने दौर एज अ MNA, एज अ फेडरल मिनिस्टर गुजारा यहाँ पे, इन्होंने वो रिश्ते लोगों के साथ उस तरह नहीं निभाए जिस तरह लोगों ने इनके साथ अपनी वफा शो की थी, और वो ब्रेक द मोल्ड अगेंस्ट PMLN इनके साथ चले थे। तो वो जब इन्होंने निभाया नहीं उनके साथ रिश्ता, तो फिर आगे से यही सिचुएशन बननी थी कि विड्रॉ ही करना था। नहीं, आप समझते हैं कि वो जो उनका एक उस हवाले से एक स्टांस है कि जी हमें लेवल पे प्ले जो फील्ड है वो नहीं मिल रही, दैट्स वाई कि मैं इलेक्शन में नहीं आ रहा, या आप समझते हैं कि वोटर ही नहीं मिलेगा इस वजह? देखिए, हम बड़ी तनकीद सुनते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट की कोई डील होगी PMLN के साथ। आई डोंट फील दैट। मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो ऐसी वैसी कोई फीलिंग नहीं। लोग आपसे ये नहीं कहते कि आपकी जमात तो उसका हिस्सा थी PDM का? दूसरा नहीं, वो दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। साथ ही मैं समझता हूँ कि PTI के आज भी मैंने देखे गाड़ियाँ गुजर रही थी जिन पे झंडे लगे हुए थे। तो ये जो बात करते हैं कि इनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा, उनको तो फ्री हैंड मिल रहा है। बल्कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, आप जानते हैं मेरी दस्तारबंदी भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी, उनके साहबजादे, उनकी बेटी इलेक्शन लड़े, एंड अनफॉर्चुनेटली जो जेल में हैं, दे आर सब्जेक्ट टू क्रिमिनल
यानी कि इन्वेस्टिगेशंस सही। सच। तो फिर आप इस वजह से अपना वो क्या election में मंशूर लेके आ रहे हैं कि लोग आपको, मतलब लोग सैयद अमीर हमजा करमानी को वोट क्यों दें? पीपल्स पार्टी का वोट तो अपनी जगह पे जो भी है सही। वो। दरअसल उसमें यह है कि एक तो मैं रवायती किस्म की सियासत से यानी कि बहुत दूर रहा हूँ। इस माय फर्स्ट टाइम एज ए कंटेस्टिंग ऑन द नेशनल सीट। अब उसमें यह है कि हमारी पार्टी का जो मंशूर है वो ये है कि हम चाहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पावर हो। जब एक आदमी, आम आदमी अपना वोट देता है तो वो अपने लिए एक इंश्योरेंस स्कीम के लिए वो तलब कर रहा होता है कि मुझे महफूज रखे, मेरे हकूक को महफूज रखे। ऐसे ही। और दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। अब उसी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक मैं अपनी कैंडिडेचर को सामने लेके आया कि मैं ये चाहता हूं कि वो जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, और अगेन गरीबों की पार्टी है, डिसोल्यूशन ऑफ पावर करने वाली पार्टी है, पावर फ्रॉम इस्लामाबाद के जो बिग पावरफुल कॉरिडोर्स हैं उनसे अवाम तक लेके आने वाली पार्टी है। तो उसी मंशूर को लेके मैं चल रहा हूँ और यही रीअश्योरेंस मैं दे रहा हूँ अपने लोगों को जो मेरे पास आते हैं। एक बड़ी मजेदार अभी सिचुएशन बनी हुई है। आपने मेरे कुछ व्लॉग्स भी देखे होंगे, प्रोग्राम से पहले हम बात भी कर रहे थे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि NH61 में फर्क साहब होंगे, 60 में बिलाल अजहर कियानी होंगे नून लीग से। अभी यहाँ पे मतलूब मेहदी साहब को टिकट नहीं मिला, वो आजाद लड़ रहे हैं, जबकि सुनीत ये है कि शायद राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आए उन तमाम को इकट्ठा करके और फिर इनसे बातचीत करें और इनसे कहेंगे जनाब इनके शायद कुछ साथ एडजस्टमेंट करें। बाकी जो है मेयर फयाज साहब जो हैं और उनके साथ वैस खालिद साहब, उनको ये कहें कि यार आप बस कोई मतलब फिलहाल कहते हैं ठंडे हो जाओ जरा, इस तरह की कोई बात की जाए। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि अबावील जो है वो उसके निशान के ऊपर लड़ रहे हैं इलेक्शन और मीटिंग्स हो रही हैं धड़ाधड़ तमाम चीजें हो रही हैं। तो इसका क्या एडवांटेज आप समझते हैं कि मिलेगा कि जब वो दो धड़े फरक अल्ताफ साहब और दूसरी तरफ मतलूब मेहदी साहब का जो है वो आपस में क्लैश होगा, नून लीग का क्लैश होगा, तो उसका बेनिफिट आपको आएगा? आई थिंक मोस्ट डेफिनेटली बेनिफिट मुझे ही आएगा बिकॉज आई एम देयर टू कैच। लेकिन बात कुछ यूं है कि मैं जब से फवाद चौधरी साहब यहाँ से डिस्क्वालीफाई हुए तब से वो बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ तब से मैं कैंपेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए काफ़ी सारी रिहर्सल हो चुकी है, मैंने काफ़ी सारी मेहनत भी कर चुकी है, मैंने एक बड़ा बेहतरीन अपने साथ पैनल भी बना लिया। तो जब एक कैंडिडेट जाता है फील्ड में तो उसको वर्स्ट केस सिनारियो को देखना पड़ता है और उसको यानी कि अब जीरो से शुरू करना पड़ता है। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट समझे कि मेरे पास यहाँ पे इतने वोट हैं, लेट्स से इन माय केस कि हमारे पास इतने मुरीद हैं यहाँ पे, दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट डाउनफॉल ऑफ एनी कैंडिडेट। ही मस्ट थिंक दैट ही इज जीरो एंड ही हैज टू गो अप। उसमें यह कि मैं समझता हूँ कि मेरा जो वर्क एथिक था, वर्किंग का जो स्टाइल था, उसमें मैं नहीं था डिपेंड कर रहा कि मुझे दाएं बाएं से क्या मिलेगा। सही। हाँ, अब इत्तफाकन जो हम सुनने में आ रहा है कि मुमकिन है कि आई थिंक उनकी कोई कोलिशन वो बन जाए, कोई यानी कि एडजस्टमेंट्स हो जाए आपस में, किसी को लॉलीपॉप, किसी को ये, किसी को वो। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ जो धड़ा पॉलिटिक्स चलती है और जिसका एक बड़ा पुराना वो टेम्पलेट चल रहा है, वो रातों रात चेंज तो हो नहीं सकती। ऐसे ही। और मैं ये कहता हूँ कि एक म्यान में दो तलवारें तो जाती ही नहीं। तो अल्टीमेटली वो तो अगर PMLN की लीडरशिप इनके साथ कोई कमिटमेंट करेगी वो तो इनके साथ करेगी। बट एज फॉर जो ले मैन है, जो लेट्स से कि एक मुख्तलिफ यानी कि यूनियन काउंसिल्स के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन्होंने आपस में तो नहीं ना जाना एक ऐसे ही। ऐसे ही। तो उसमें ये कि वो हमारे साथ राब्ते में ऑलरेडी हैं और आई थिंक जैसे ही इनका ये डिसीजन आएगा तो आप अगेन एक थोड़ा सा बूम देखेंगे। और दूसरी मेन चीज ये है कि जो अगर यहाँ पे मतलूब मेहदी साहब या नवाबजादा फैमिली जो है वो विड्रॉ करती है इलेक्शन से, तो उसमें मतलब वो तो फिर वो तमाम चीजें आ गई ना कि उन्होंने अपना वोटर उठा कर दे दिया फरक साहब को, तो वो तो फिर पीछे 10 साल पीछे चले गए, उनको तो फिर वो दोबारा से वो सारा काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 24 की भी, जहाँ पे यावर कमाल साहब की एडजस्टमेंट की सीट आ गई, लेकिन जेलना में जरूरत कोई नहीं थी, वहां पे वैस खालिद साहब अच्छा इलेक्शन लड़ सकते थे, वहां पे मेयर फयाज साहब अच्छा इलेक्शन लड़ सकते थे। तो आप अच्छा, दूसरी चीज एक और भी चल रही है कि आपके साथ यहाँ पे PP 26 में कौन है, MPA कौन है आपके साथ? 26 में तो चौधरी नजर गोंदल साहब आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। समझते हैं कि आपके पास पैनल स्ट्रांग है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये जो पैनल है इतना अफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये मेरे घर की यूनियन काउंसिल्स हैं। यहाँ से मेरे वालिद साहब ने भी प्रिवेल किया, मेरे चाचा ने भी बड़ा प्रिवेल किया, तो मुझे यहाँ पे इतना इशू नहीं। यहाँ पे आया इनफैक्ट मेरे पास है टू गिव, कोई टेक की बात नहीं। दूसरा बात पूछ रहे थे वो IPP के कैंडिडेचर के हवाले से, जो नेबरिंग PP 24 है, उसमें मैं समझता हूँ कि यावर कमाल साहब ने PTI से उनकी बड़ी दिलचस्पी थी, अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया, सो फोर्थ, लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिला अगेन वही माइट इज राइट वाले सिस्टम के शिकार हो गए। अब अगेन क्योंकि एंटी PMLN उनका स्टांस रहा, एंटी PMLN उनकी ग्रुपिंग रही, तो अगेन उनके लिए PMLN में जाना भी कोई इतना आसान काम नहीं था। तो आई थिंक उन्होंने वो फिर वो
बीच वाला रास्ता निकाला सही और है। एक वो हाइब्रिड सिस्टम में चले गए। लेकिन वहां पे भी वही चीज आई थी ना कि मेयर फयाज साहब या वैस खालर साहब अगर उनको दोबारा एमपी लेकिन आप बनवा बात दें। करें ना, दिस इज ऑल टू डू विद पीएमएलएन। पीएमएलएन की लीडरशिप मैं समझता हूँ कि उसने बहुत बड़े जबरदस्त किस्म के ब्लंडर किए, खासकर जिला जेलम में। आप देखें कि अगर ये टिकट मिल जाते मतलूब मेहदी को मिल हाँ, जाता, हाँ, अगर यहाँ पे चौधरी नदीम खादिम को मिल जाता तो हाँ, दे वुड हैव बीन, आई थिंक दे वुड हैव वन। यानी कि जो और फील्ड दोनों ने बड़ा फील्ड वर्क बड़ा किया हुआ है। ये यानी कि इनके इंटरपर्सनल ताल्लुकात भी थे, लोगों का ट्रस्ट भी था, एंड लोगों के ज़हन में ये पिछले 5 साल में चल रहा था कि अब इनकी बारी है, इट इज देयर टर्न। तो जब इन दोनों को सेट असाइड किया, इग्नोर किया गया और ये लेफ्ट राइट टिकट दे दिए, तो अब एकदम तरतीब सारी खराब हो गई। अगर आप देखें कि हमारे पिंड दादा खान में जो हमारा मुखालिफ ग्रुप है, उसके पास उनको ये नहीं पता कि उनका पैनल में यानी कि किस तरह चलना है। आई थिंक 2-3 एमपी हैं जो उनको समझ नहीं आ रही कि उन्हें बड़ा वोट किधर देना है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। सही। तहरीक इंसाफ को किधर देख रहे हैं, जो आजाद कैंडिडेट यहाँ पे आजाद ही हो गए ना अभी तो फिलहाल? नहीं, मुझे आई थिंक उनकी अच्छी होगी जो उनके नजरियाती लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट रही। 10-12 साल आप जानते हैं कि आई वाज पार्ट ऑफ पीटीआई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का मैं कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट्स भी, नो ऑफेंस टू देम, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेंचेस की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्होंने अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी, इन्होंने रिजिडिटी रखी है, इन्होंने अपने अंदर कोई लचक नहीं दिखाई कि इनके साथ कोई बैठने के लिए तैयार हो अगर ये जीत भी जाएं, लेट्स से। तो उसमें यह कि जो वोट दे रहे हैं पीटीआई को, आई थिंक उनका भी वोट ज़ाया होगा, क्योंकि 5 साल उन्होंने फिर अगेन अपोजिशन की तरफ ही यानी कि जाना है। अब दूसरी तरफ आप ये देखें कि पीटीआई में जो लोग गए थे वो हम लोग ही थे, पीपल्स पार्टी से उठ के उधर गए थे। पीटीआई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में एक लेट्स से वैक्यूम था। अब हमारे पास बड़े डायनामिक हमारे चेयरमैन साहब हैं, ही वेल स्पोकन, वेल मैनर्ड, वेल इक्विप्ड। तो मैं समझता हूँ कि वो शिफ्ट तो पहले ही वापस आ गए, और वजीर खारजा बन के प्रैक्टिस भी बड़ी कर ली नजर गोंदल साहब देखें, उनकी वजह से फवाद चौधरी साहब जीते थे एमपीए का इलेक्शन, बाई इलेक्शन, सॉरी जो उन्होंने लड़ा था एमपीए प्रोविंस का। हाँ जी, हाँ जी। अब वो सारा ग्रुप वापस बैक इनटू पीपल्स पार्टी। सही। मैं अगेन एक्स पीटीआई फेस था, जो आइडियल वोलेट से वो जो यूथ खान साहब कहते थे, यूथ तो अब पीपल्स पार्टी में आ गई। अगर आप देखें चेयरमैन इज यंग, मी एज ए कैंडिडेट आई एम प्रोबब्ली यंगर देन आप हैं, काशिफ भी ऐसे ही है। तो अच्छा, मैं आपका जो हल्का है खास तौर पर, ये हमेशा ये कहा गया कि इसमें बड़ा महरूमियां रही हैं, बड़ी वो चीजें नहीं है। कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसा आपके पास मंशूर है या कौन सी जादू की छड़ी होगी कि आप अपने जो NH-61 की महरूमियां हैं, गैस नहीं है यहाँ पे, रोड्स के प्रॉब्लम है यहाँ पे, सीवरेज का मसला यहाँ पे है, इंक्रोचमेंट का मसला यहाँ पे है, गंद और वो तमाम चीजें, फिर उसके बाद जैसे आप खेड़ा में चले जाएं वो ऐश सोडा और दीगर वो चीजें बहुत ज्यादा सारी हैं, पोल्यूशन जिससे हम जो कहते हैं, वो तमाम चीजें, तो कैसे मैनेज करेंगे साहब? मैं समझता हूँ कि पिंड दादन खान की जो तहसील है जायज़ है, वो समझते रहे कि दे सेकंड क्लास सिटीजन ऑफ जिला जेलम। और पिछले रोज परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, वो आना चाह रहे थे दरगाह पे अकीदत के हवाले से, पार्टी लीडरशिप के हवाले से। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरफ आए और मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं, खासकर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का सारा आप जानते हैं, तो उस पर हमने बड़ी मेहनत की, कुछ फंड रिलीज कराए, उसमें थोड़ी हरकत होनी शुरू होगी। अच्छा। अगेन यहाँ पे मैंने जो वक्त गुजारा है, समझ में ये आया कि यहाँ पे जो मेन गैस पाइपलाइंस जा रही हैं इवन टू मंडी बाउदीन टुवर्ड्स फर्दर गोइंग टू सरगोदा, तो उनका जो मेन जंक्शन है दैट इज राइट नेक्स्ट टू ये खीबरा। तो उसमें यह है कि इसको यानी कि क्यों नहीं हम एक्सप्लॉइट करें, क्यों नहीं इसको अपने हल्की, अपने टूरिज्म में बड़ा वहां से हो सकता है, बड़ा कुछ अर्न हो सकता है वहां से अगर चाहे तो। जी जी, इसी तरह हमारा बड़ा, आज आप देखें कि अब रात के तकरीबन 12 बज रहे और सुबह का मैं गया हूँ एक यूनियन काउंसिल लेट से अपना नक्का, एंड वहाँ पे इट इज लाइक स्विट्जरलैंड की तरह है। यस, इतना खूबसूरत है, लेकिन अफसोस ये है जहाँ ये इलेक्ट जो हो गए थे यहाँ से पीछे, इन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपके पास तो बड़ी गुड लक है जी, नक्का का इलाका जितना है, उसके साथ चांदड़े का इलाका जितना, फिर नाड़ का इलाका जो वहाँ पे कोयले की कानें और बेशुमार बहुत खूबसूरत इलाका है, और वहाँ पे जंगलात जितने वो जबरदस्त, टूरिज्म भी एक्सपैंड हो सकता था, मदनियात भरा पड़ा है। अच्छा, आपके हल्के में बड़ी मदनियात है, इसमें कोई शक वाली बात मैं एंजॉय करता हूँ। बल्कि मैं अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपके फोन कॉल से पहले मैं बेटे के साथ रोटी खा रहा था, मैंने कहा भूल जाओ ये सारा स्विट्जरलैंड दाएं बाएं देखना, वी हैव एनए एकाट, मैं समझता हूँ कि दुनिया जहां का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है, खूबसूरत, इंशाल्लाह इसको बिल्डअप करेंगे। अच्छा, एक जो ये शुनी चल रही थी जी कि जो अब यहाँ की खेड़ा की और जो पिंड दादन खान की अवाम है वो अब तंग आ गए और वो कहते हैं जी हमें चाहे आप खुशाब के साथ लगवा दें,
चकवाल के साथ लगा दें, लेकिन हम जेलम से बाहर आ गए हैं। तो ये जो एक हवा चल रही थी, इसको आप कैसे देखेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, ज़िला जेलम के साथ 7 मुख्तलिफ ज़िले लगते हैं, ठीक है। अब उसमें यह है कि लोगों की अजीज़दारी भी है, लोग आना जाना भी लगा रहता है मुख्तलिफ ज़िलों में, तो ये लोग कहते होंगे स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे ज़िले की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह चलती रही, जिस तरह हमारा ये सारा मुख्तलिफ पटवार सर्कल्स तो फिर ये सारा ऑलरेडी बीन अटैच विद जेल। सही। तो मैं नहीं समझता कि आई थिंक वो लोग वो उनके एक्चुअली मीन इट, वो सिर्फ कहते होंगे। अच्छा, मिर्जा महमूद जेलमी साहब, उनकी वैसे कोई वो अभी वो चीजें कुछ समझ में नहीं आती हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन जहांगीर साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी वो के तो साथ मेरे हैं। साथ है, मिर्जा साहब तो मुझे बड़ा प्रमोट वो करते हैं, वो बिल्कुल। बड़ी दुआ देते हैं, बड़ा कहते हैं हमारे दुआएं वो सबको ही देते हैं। ना, ही स्पोर्ट्स में। हाँ, एंड उनके बेटे तो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो वो मतलब वो क्यों नहीं फ्रंट के ऊपर कहीं हमें नजर आ रहे हैं? देखिए, आई थिंक माशाल्लाह मसरूफ रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक लगाव है पढ़ने लिखने में, तो इस वजह से शायद इन दिनों में नज़र नहीं आ रहे। और इन दिनों में बड़ी अनसर्टेनिटी है कि क्या बनेगा। आप देख लें नून के जो ग्रुपिंग की सिचुएशन है, और अल्लाह करम करेगा। मैं समझता हूँ कि कौन कौन से बड़े धड़े आपके साथ हैं? जलालपुर वाले, जलालपुर पीर साहब, सारे पीर साहिबान मेरे साथ बड़ा कर रहे हैं, और मुख्तलिफ राजगान में से चौधरी नजर साहब की जो बरादरी है, जट्स एंड सो फोर्थ, मुख्तलिफ बरादरी आई थिंक जो किसी इज़्म के शिकार नहीं है, उनके लिए मैं एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट हूँ, तो वैसे ही मेरे साथ है। तो यूथ भी मेरे साथ है, मुख्तलिफ चीज़ें जो ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट, यानी कि तमाम जगह पे तमाम बरादरियों को मैं अपील साथ करता हूँ, और उनके लिए दूसरा मैं वो फेवरेटिज्म वाली बात ही नहीं करता। आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा इस हल्के के हवाले से कि क्योंकि बेसिकली हमने किसी को कितना क्रिटिसाइज तो करना नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि हल्के के लिए आप क्या, आपके जहन में जो एक मतलब एक ख्याल होता है ना कि अगर मैं इन पार हुआ, नुमाइंदगी मिली, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, हम एजुकेशन की सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, मुख्तलिफ यानी कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक हम इसको एडवांस करना चाहते हैं। लेकिन मैं हल्के से हटके भी सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं वेस्ट में भी, बैंक्स में, सो फोर्थ, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है SIFC का, इस पे हम काम करें, और हमें अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आनी चाहिए। हमें अपने मुल्क में कीना, बोगस, नफरत, ये लेग पुलिंग वाली और वो टारगेट शूटिंग करने वाली, लोगों को इंतकाम, वी शुडंट डू दीस थिंग्स। अब हम इससे अब ज़्यादा यानी कि इवॉल्व करें, और हम ये भूल जाएं जो पास्ट इज़ पास्ट, और हमें अपने मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए, एंड हमें अपना यानी कि अपनी आइन को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एंड उस जुरिस्डिक्शन में रह के अपने आप को प्रोपेल करना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग इजाजत चाहें, मैं ये चाहूंगा आपसे हमजा साहब के, हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए कोई आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो, उन्हें कहना चाहते हो। जी, मैं ये कहता हूँ सारों को कि थोड़ा सा इंतकामी कार्रवाइयों से हटें, पीपल्स पार्टी को वोट दें, और खासकर अगर आप PTI के साथ हैं तो आप इमरान खान साहब की फ़ोटो बेशक अपने घरों में रखें, बेडरूम में रखें, लेकिन 8 फरवरी को आप तीर के साथ शेर मारें। और पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी है जो सारों को साथ लेके चलती है। आप जानते हैं बिलावल भुट्टो साहब ने अभी पैट की वो ली है, रुकनीत ली है, तो पैट भी हमारे साथ, और ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है, ये हम सब का नारा है। तो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को हरगिज़ इग्नोर ना करें, शेर का शिकार खेलें, तीर के साथ शेर को मार करना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। अल्लाह करे जनाब के नताइज जो है वो मस्बत हों, और मस्बत लोग जो है वो आगे आएँ। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी, रात के 12 बजे। बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो वेरी मच। ये बल्कि मैं कहूँगा मेरे लिए भी नहीं, ये आपकी जितनी मेरी और आपकी गुफ्तगू है, ये आपके हल्के के लिए, आपके इलाके के लिए। आप ये देखें, यहाँ से 5 घंटे लगते हैं, किधर जाते हुए 5 घंटे लगते हैं, वापस आते। मैं 24 घंटे में सिर्फ 2.5 से 3 घंटे। सर, मेरा अवामी लीडर बनना भी इतना आसान काम तो नहीं, ये तो मतलब जाहिर सी बात है जी। ताकि हमारी बेसिकली कोशिश ये थी कि जो भी मंशूर हो, हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी सोच आप लोगों तक पहुंचा सकें। और एक चीज आज के प्रोग्राम में मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि कोई हार्श गुफ्तगू नहीं किसी के हवाले से इन्होंने की, कोई सख्त अल्फाज ने इस्तेमाल किए, और बड़ा सॉफ्टली और बड़े पढ़े लिखे अंदाज में अपनी बातों को एक्सप्लेन भी किया और अपनी बातों को समझाया भी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि जो सैयद अमीर हमजा साहब की जो गुफ्तगू है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।